हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन विला में। जैसा कि आपको पता है, आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी को जो भी है आपके पास इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मैं आपके पास लेके आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये है एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जो कि आपके ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आया जॉब के लिए। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी के जॉब के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बिना देरी के जल्दी देखते हैं कि आज क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ ही साथ सैलरी और क्या प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, और एज वेल एज सिलेबस, सब हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना देर के चलते हम अपने वीडियो पे और देखते हैं क्या है हमारे फुल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, और डाउनलोड करने के बाद ये आ चुके हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि मैंने आपको पता है, ये इंडियन एयरफोर्स में आपकी सिलेक्शन करने का सबसे अच्छा टाइम आ चुका है। ये ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी है जिसका आपके पास पोस्ट आया है। तो आपको मैं बता दूं, ये आप देख रहे हैं, ये MTS, हाउस कीपिंग, मैस स्टाफ, LDC क्लर्क, तो इन सब की पोस्ट निकली है। टाइपिंग मास्टर सब की पोस्ट इस बार निकल चुका है। तो बिना देरी किए मैं आपको चलते हैं इस में मेन पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो इसको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। ये किसी स्टेज वाइज नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। सेकंड है कि इसे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड मैं आपको बता दूं एज क्राइटेरिया की, तो एज मैं आपको दिखा दूं, ये स्क्रीन आपको मैं जूम आउट कर लिया, जूम इन कर लिया। और ये एज आप देख रहे हैं 25 ईयर्स तक, मतलब 18 टू 25 ईयर्स तक है। अगर आपकी एज है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए निकला हुआ है ये। तो ये मैथ स्टाफ हो गया, LDC हो गई, क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफी हो गई, स्टोर कीपर हो गया, स्टोर कीपर, साथ ही साथ आयुर्वेदिक वार्ड वार्ड सहायिका। तो इन सब पोस्ट पे निकला है, और सब के लिए क्वालिफिकेशन है आपके। अगर आपने 10th कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के लिए भी यहाँ पे निकला हुआ है, डिप्लोमा के लिए भी निकला है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के लिए भी निकला है। तो सबसे पहले मैं 10th के लिए बात कर लूँ कि 10th के लिए कौन सा मैं आपको दिखा दूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, MTS का मैट्रिकुलर पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आपने 10th का रखा है, इसके इक्विवेलेंट का रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात है ये भी मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिकुलर्स का है। LDC का मैं आपको बता दूं, ये ट्वेल्थ आपने कर रखा, और इक्विवेलेंट मतलब आपने डिप्लोमा कर रखा है या कोई और कोर्स कर रखा है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI हो गया, उसमें भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ITI, डिप्लोमा, 10th, 12th, और साथ में मैं आपको ग्रेजुएशन का दिखा दूँ। ये देख रहे हैं स्टोर का, स्टोर में लिखा है ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, और इसके इक्विवेलेंट जो है वो सब। तो ये सब आप इस सारे पोस्ट पे आप ये फिल कर सकते हैं। आपकी एज 18 से फिर 25 ईयर्स ओल्ड में है तो, और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पोस्ट थे। इसके बाद फायर एयरमैन में मैं आपको बता दूं, ये फायर एयरमैन का इसमें कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी दे रखे हैं आपके। फायर एयरमैन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मैट्रिकुलर होना चाहिए 10th, और इसके इक्वलेंट होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इसमें आपको छूट दी जाएगी। और इसके अलावा आपकी फिजिकल है एग्जामिनेशन की बात कर ले, हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्रिब्यूटी, मतलब ST है तो आप के लिए 2.5 का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ चेस्ट आपकी बात कर रहे हैं तो 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की आप बात कर ले तो वेट यहाँ पे 15 kg आपकी वेट होना चाहिए मिनिमम। ये सारे आपकी क्राइटेरिया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पे स्किल्स की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट पे स्किल्स है। किसी की 18,000 है, किसी की 19,500 है। आपको मैं दिखा दूँ 19,500 भी, जैसा कि आप देख सकते हैं 9,500 आपको मैं नीचे दिखा दूँ। जो आपकी LDC की पोस्ट है उसकी 99,000 है, 19,900 आपका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी पोस्ट निकाली गई है ऑफलाइन पोस्ट है,
तो इसको आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आज है 12 फरवरी और 1 महीने तक के लिए ये अलाउ है। तो आप 13 मार्च तक इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म का आपको नीचे दे रखा है, आपको मैं फॉर्म दिखा दूँ। यहाँ पर के लास्ट में फॉर्म दे रखा है, तो इस फॉर्म को फिल करना है। और फॉर्म को फिल करने के बाद आपको ये दिए गए एड्रेस पे सेंड करना है, ठीक है। तो अगर आप मैथ स्टाफ के लिए फिल करना चाहते हैं और EWS से है तो आपकी 18,000 सैलरी होगी। और आपका एड्रेस ये दे रखा है, इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ पोस्ट करने के लिए क्या क्या बताया गया है। आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वो अटैच होनी चाहिए। और अगर आप कोई कैटेगरी में है जैसे OBC है, SC है, ST है, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, साथ में अटैच करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा 30 डेज़, आज है 12 फरवरी और 13 डेज़ मतलब 13 मार्च तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 30 डेज़, ओके। और बात हुई सिलेबस की, तो आप रही बात सिलेबस की। तो सिलेबस में मैं आपको बता दूँ, सिलेबस का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेबस के यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब आपको मांगा है। सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए अगर आप OBC है तो, ठीक है। इसके बाद ये सारे आप की एग्जाम्पशन दे रखा है। अगर आप OBC है तो 3 साल का एग्जाम्पशन है। और अगर आप SC ST है तो 5 साल का। अगर हैंडीकैप है तो 10 ईयर का। 5 ईयर्स एडिशनल केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप। अगर फिजिकल हैंडीकैप में SC ST है तो आपको अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे SC ST का 5 साल है तो 5 साल और ऐड कर दिया जाए, 10 साल हो जाएगा। और OBC में अगर हैंडीकैप है तो आपको 3 साल और प्लस 3 साल और कर दिया है तो 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्स सर्विस मैन इन सब के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर बात करें अब कि इसकी क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एग्जामिनेशन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस है वो आपकी रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस। मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये तो हो गई बात सिलेबस की। और कौन कौन फिल कर सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफलाइन फॉर्म होगा और आपको ऑफलाइन फिल करना पड़ेगा। ये आपके पास स्क्रीन पे फॉर्म आपको दिख गया होगा। तो फॉर्म आपको फिल करने के लिए ईजिली आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको बता दूँ क्या क्या फिल करना है। इसमें पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट के ब्लॉक लेटर में आपको फिल करना है। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, कास्ट, अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। अगर कास्ट में है तो कहीं पे सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ पे आपको फ़ोटो फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस है, टेक्निकल और डोमिसाइल यहाँ पे मैंडेटरी है। डोमिसाइल भी यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। ये डोमिसाइल यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा और उसे सेल्फ अटैच करना होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्म है। इसके अलावा आपको जो है ये फॉर्म भी फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये भी आपको फिल करके ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये थे आज के नोटिफिकेशन। तो आपको इसके लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि आपको डाक टिकट सब लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सेल्फ अटैच होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए और 10 रुपीज़ का पोस्ट स्टैम्प जो है वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये सब डिटेल थी आपकी एयरफोर्स ग्रुप C के लिए। तो आई होप आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ रह गई है और कुछ पूछना है आपको, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और जैसा कि आज 13 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी, तो 13 मार्च तक आप इसे फिल ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।